Hello everyone, welcome to the online session of Azad High School. Now we are going to start chapter number 4, Our Houses from Social Studies book. Paste a picture of your house here, also color it neatly. जहाँ पर आपने क्या करना है कि अपने घर की पिक्चर को पेस्ट करना और साफ सुथरा कलर करना है। अगर हम लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल लिव्ड इन केव्स और टुक शेल्टर अंडर ट्रीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड हीट रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। बहुत समय पहले की बात है। पीपल यानी आदिवासी जो होते थे वो कहाँ रहते थे? केव्स में, गुफा में रहते थे। आर टुक शेल्टर अंडर ट्रीज, जहाँ पे क्या करते थे कि ट्रीज पेड़ों के नीचे शेल्टर बना लेते थे अपने रहने के लिए, जिससे वो क्या करते थे, खुद को गर्मी, सर्दी, बारिश या जंगली जानवरों से बचा कर रखते थे। लेटर दे बिगेन टू बिल्ड हाउसेज यूजिंग वुड, स्टोन्स, मड एंड स्ट्रा। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि हाउसेस बनाना स्टार्ट किए, लेकिन किस चीज़ से? लकड़ी, पत्थर, मिट्टी से, इन सब चीज़ों से वो क्या करते थे? घर बनाते थे। दीज हाउसेज वर कॉल्ड हट्स, और इन घरों को क्या बोलते थे? हट्स बोलते थे, यानी झोंपड़ी बोलते थे। मैनी पीपल इन विलेजेस स्टिल लिव इन हट्स। बहुत सारे लोग जो हैं, जो लोग विलेजेस में रहते हैं, वो ज़्यादातर कहाँ पे रहते हैं? हट्स में। नो वी लिव इन वेल फर्निश्ड हाउसेज, आवर हाउसेज शेल्टर अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, बिसाइड्स दे आर द प्लेसेस ऑफ आवर कंफर्ट। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, थोड़ी इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट की, और जो उनके घर होते थे वो उनको बारिश, सर्दी या ठंड लगने से बचाते थे। और धीरे फिर उन्होंने क्या किया, जब घरों में रहने लगे तो वो खुद को कंफर्टेबल फील करने लगे। सम हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील। The doors and the windows of these houses are made of wood and glass. Brick houses are stronger than mud houses. कुछ घर जो होते हैं जहाँ पर ब्रिक्स होता है, ईंटें, सीमेंट और स्टील से बने होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? पक्का हाउसेस। ये पक्के घर होते हैं। और इनकी जो विंडोज़ होती हैं, खिड़कियाँ, जहाँ डोर्स, दरवाजे जो होते हैं, वो किससे बने होते हैं? लकड़ी से और शीशे से। ब्रिक हाउसेज यानी पक्के घर जो होते हैं वो मड हाउसेज यानी कच्चे घरों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। जैसे आपको ऊपर पिक्चर दी हुई है, ए स्ट्रांग हाउस और ए वीक हाउस। जहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रांग हाउस किससे बना हुआ है, जो होता है पक्का घर, तो ये किससे बना होता है? ईंट, सीमेंट, आयरन, लोहे से, लकड़ी से, फिर शीशे से, ये होते हैं पक्के घर। और साइड पे आपको दिया हुआ ए वीक हाउस, और जो ये वीक हाउस है ये किससे बना हुआ है? मड से, लकड़ी वगैरह से, ठीक है, मिट्टी से। तो ये क्या होता है? कम मजबूत होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी आप खुद करना। नेक्स्ट है असाइनमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल लिव्ड इन, इसमें आएगा केव्स। सेकेंड है मैनी पीपल इन विलेजेस स्टिल लिव इन हट्स। थर्ड है आवर हाउसेज शेल्टर अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। फोर्थ में आएगा आवर हाउसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर एंड हार्म। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। A bungalow is an independent house. Most bungalows are single storied. Some of them have small gardens in front with lawns. A lawn is an area of neatly cut grass. बंगलोज क्या होते हैं? ये बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जहाँ पर फ्रंट में एक गार्डन होता है, यानी बहुत बड़ा घर, जिसको बंगलोज बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि गार्डन, फ्रंट में एक गार्डन भी होता है, और वहाँ पर जो ग्रास वगैरह होती है नीटली साफ़ सुथरी काटी होती है। वी कैन सी बंगलोज इन सिटीज़ एंड टाउन्स। हम बंगलोज को कहाँ देखते हैं? सिटीज़ में और टाउन्स में। देयर आर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन बिग सिटीज़। इन सम बिल्डिंग्स देयर आर मैनी हाउसेज, दे आर कॉल्ड फ्लैट्स, दे आर बिल्ट वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। तो सिटीज़ में क्या होता है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मतलब एक मकान के ऊपर दूसरा मकान बना होता है, तीसरा, जिसको आप बोलते हैं डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, इस तरह से बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट्स।
जो ज़्यादातर कहाँ पर दिखाई देते हैं, बिग सिटीज़ में, यानी जहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं। देयर आर सेवरल फ्लैट्स इन द सेम बिल्डिंग्स, दे हैव टू सेव स्पेस, यानी सेम एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं और वो क्या करते हैं कि स्पेस यानी जगह को सेव रखते हैं। यानी अगर हम एक ही बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाते जाएंगे तो हमें जगह की भी कम ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम अलग अलग जगह पर बनाएंगे तो हमें जगह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप जहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको पिक्चर दी हुई है बंगलोज की और फ्लैट्स की। आगे नेक्स्ट है एक्टिविटी, तो ये आप खुद करना। The house we live in is our home. We must keep our home clean. We must grow plant and trees near our house. हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए और क्या करना चाहिए कि हमें अपने घर के इर्द गिर्द प्लांट्स लगाने चाहिए। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। ए पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है इन एंशियंट टाइम्स पीपल लिव इन केव्स और फ्लैट्स, तो इसका आएगा केव्स, आप केव्स पर टिक करोगे। सेकंड है ए हाउस और स्कूल इज ए प्लेस वेयर वी लिव इन, इसका आएगा हाउस, आप हाउस पर टिक करोगे। थर्ड है मड हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस और सिटीज, इसका क्या आएगा विलेजेस। फोर्थ है वी मस्ट कीप अवर होम डर्टी और क्लीन, इसका आएगा क्लीन। फिफ्थ है ए फ्लैट और बंगलो इज ए पार्ट ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स किस में होती है, फ्लैट में, आप फ्लैट पर टिक करोगे। सिक्स्थ है ए बिल्डिंग कैन हैव मैनी हट्स और फ्लैट्स, तो इसका आएगा फ्लैट्स। आगे नेक्स्ट बी पार्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है वी लिव इन हाउसेज, तो इसका आएगा ट्रू। सेकेंड है मड हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज, इसका आएगा फॉल्स। थर्ड है ए बंगलो इज ए बिग हाउस, इसका आएगा ट्रू। फोर्थ है विंडोज इन ए हाउस आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, इसका आएगा फॉल्स। फिफ्थ है वी मस्ट कीप अवर हाउस क्लीन, ट्रू। सी पार्ट है आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड ए हाउस, इसका आंसर लिखोगे वी नीड ए हाउस टू लिव in because it protect us from heat, cold and rain. Second question है what material are needed for making a hut, इसका लिखोगे आप wood, mud and straw. Third question है describe a bungalow, तो इसका आंसर लिखोगे a bungalow is an independent house. Most bungalows are single storied. Some of them have small gardens in front with lawns. आगे फोर्थ क्वेश्चन है नेम सम मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज इन सिटीज, तो इसका आंसर लिखोगे ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, आयरन एंड ग्लास। नेक्स्ट है एक्टिविटी टाइम। ये पार्ट है लाइक अस एनिमल आल्सो नीड शेल्टर्स, complete this crossword using the name of animal shelters. The picture of the animals have been given as clues. जहाँ पे आपको पिक्चर्स दी हुई हैं बताना है कि ये कहाँ कहाँ पर रहते हैं, तो जहाँ पे जो आपको क्रॉसवर्ड दिया हुआ है जहाँ पे आपने भरना है, जैसे हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल में, लाइन कहाँ रहता है, डेन में, आगे नीचे है रैट, तो रैट कहाँ रहता है, होल में, आगे है स्पैरो, स्पैरो क्या है एक बर्ड, तो बर्ड कहाँ रहते हैं, बर्ड्स नेस्ट में। आगे है काऊ, काऊ कहाँ रहती है, शेड में, और डॉग कहाँ रहता है, कैनल में। आपको जहाँ पे क्रॉसवर्ड दिया हुआ आपने जहाँ पे भरना है। आगे है बी पार्ट, व्हाट काइंड ऑफ ए हाउस डू यू लिव इन, राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट। आप किस प्रकार के घर में रहते हैं उसके बारे में आपने जहाँ पर 5 सेंटेंस लिखने हैं, तो ये आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।